हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक और वीडियो है PSOE 143 पर, यानी कि पर्यावरण समाजशास्त्र वाली जो बुक है अपनी, उस पर बाकी के और भी जो क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने दिसंबर के। ये जून का क्वेश्चन पेपर है, ये सॉल्व किया हुआ है, आपके सामने है। और इससे पहले दिसंबर का कराया हुआ है मैंने, उसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके देख लेना, ठीक है। और वीडियो भी आएगी, इसके अलावा एक वीडियो और आएगी इस पर, क्योंकि ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में जो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। इसमें 4 क्वेश्चन है, उसमें 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 8 क्वेश्चन आते हैं पेपर में अभी तक तो, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो आप, एक शास्त्र के रूप में पर्यावरण समाजशास्त्र के उद्भव को रेखांकित कीजिए। तो जो पर्यावरण समाजशास्त्र जो आप ये बुक पढ़ते हो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है कि पर्यावरण समाजशास्त्र का जो उद्भव है उसके बारे में बताना है आपको। तो पर्यावरण और समाजशास्त्र आपको पता होगा कि 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, यानी कि पर्यावरण तो है ही, उसके अलावा समाजशास्त्र, ठीक है। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, आपको शायद पता होगा, ठीक है। पर्यावरण अलग सब्जेक्ट है और समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट है, सेपरेट। पर्यावरण का अर्थ लिख रखा है मैंने सबसे पहले। पर्यावरण का अर्थ आपके सामने है, यानी कि लोग, जीव जंतु, पानी, भूमि, हवा, धरती, ये सब पर्यावरण में आता है। और समाजशास्त्र का मतलब लोग, संस्थाएं, समूह, ठीक है, ये सब पर्यावरण के अंदर, समाजशास्त्र के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो हमने, यानी कि जो इंसानों ने पर्यावरण को दिया है ना। क्या दिया है? वैश्विक परिवर्तन दिया है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो आप बोलते हो ना, उसी को ही बोलते हैं। मुद्रा प्रदूषण, मिट्टी, ओजोन जो हम ख़त्म हो रही है, ख़राब हो रही है, उसमें छेद हो गया है वो, जीव विज्ञान का ह्रास, ठोस कचरा, अम्ल वर्षा, ये सारी चीज़ें हमने दी हैं। 5वां, पर्यावरण समाजशास्त्र का उद्भव तो 1960 से 70 के आसपास में बताते हैं, ठीक है। बाकी आप सब देख लेना। दूसरा क्वेश्चन आता है, पर्यावरण के संबंध में यथार्थवादियों और रचनावादियों के बीच मुख्य वाद विवाद की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो मुख्य वाद विवाद किसके बीच में? यथार्थवाद और रचनावादियों के बीच, ठीक है जी। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि यथार्थवाद और रचनावाद क्या होता है, आपको ये समझाना है एग्ज़ाम में। ये टेक्निक्स होती हैं ताकि आपका जो लेंथ है वो अच्छी हो सके। हर बार मैं बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो आपको बताना ही होता है, पर हमें ये पता होता है कि जब हमें ये पता होता है कि आसान नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, और जो हम बताने वाले हैं, जो पूछ रहा है क्वेश्चन एक्चुअली में वो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा है वो। तो उस समय पे हमें क्या करना होता है, वो भी चीज़ें लिखनी होती है जो कि नहीं ज़रूरत होती है। ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, हमेशा ये चीज़ माइंड में रखना कि जो चीज़ नहीं पूछ रहा है उसका आंसर भी देना है आपको। जैसे कि पर्यावरण, यथार्थवाद और परिरचनावाद के बीच में जो मुख्य वाद विवाद है वो तो बताना ही है, पर यथार्थवाद और रचनावाद का मतलब भी बताना है आपको, यानी कि अर्थ क्या होता है। तो मैंने लिख रखा है यथार्थवाद और रचनावाद का अर्थ, ठीक है। मुख्य वाद विवाद ये दोनों के 3-3 लिख दिए मैंने, क्योंकि मेरे को 3 ही मिले, तो मैंने 3-3 लिख दिए। 6 हो गई वैसे भी, आप इसको अगर एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा हो जाएगा उसके अलावा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिक न्याय से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और व्याख्या करनी है। और क्या है पारिस्थितिक न्याय? यानी कि पारिस्थितिक, ये क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए शब्द का यूज़ किया है, इकोसिस्टम का। पारिस्थितिक का मतलब इकोसिस्टम होता है, यानी कि नेचर, है ना। नेचर न्याय से है इसका मतलब, यानी कि पर्यावरण न्याय से आप क्या समझते हैं, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो जो भी प्रस्तावना में लिखा हुआ है ना, वो सब इसका आंसर है, ठीक है जी। तो ये मैंने प्रस्तावना में से लिख दिया है। इसके अलावा मैंने आगे भी परिभाषा भी लिखी है इसकी, और पर्यावरण भेदभाव भी लिखा है कि किस तरीके से हम पर्यावरण के साथ भेदभाव करते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली यही था। न्याय मतलब तरीके से हम न्याय, पर्यावरण के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं, उसके साथ उसके लिए रूल रेगुलेशन बना के, है ना, पॉलिसीज़ ला के, उसके अपने घरों में पेड़ पौधे लगा के, है ना, प्रदूषण को कम करके, ये सब चीज़ें करके हम पर्यावरण न्याय कर सकते हैं, जो कि मैंने इसमें लिख रखा है, आप देख लेना पूरी आंसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सामाजिक पारिस्थितिकी को उग्र जामा पहनाने का ब्यौरा प्रदान कीजिए। उग्र जामा, तो ये बोल रहे हैं कि सामाजिक जो पारिस्थितिकी है, सोशल इकोसिस्टम है ना, वो उसके अंदर उसको उग्र जामा पे एक तरीके से उसको ख़तरनाक बताने के लिए ये बोल रहा है, यानी कि तेज एक तरीके से ना। उग्र मतलब होता तेज। सामाजिक शब्द का अर्थ मैंने लिख रखा है सबसे पहले तो, ठीक है। पारिस्थितिक शब्द का अर्थ लिख रखा है, उसके बाद
उसमें उग्र जामा जो क्वेश्चन था मैंने वैसे ही लपेट दिया उसको, ठीक है। ये तरीका होता है, जैसे टीचर ने पूछा है ना वैसे उसको आंसर दे दो। आपको आंसर पता है लेकिन तरीका ऐसा होता है कि आप जैसे आपको नहीं पता ना वैसे मत दो, जैसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरीके से लिहाज में आपको आंसर देना है तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। टीचर जब पढ़ता है ना देखता है कि अरे तो हमसे भी तेज है, तो वो चीज़ एक अलग ही होती है। इसमें आप उग्र जामा कर सकते हो, देख लेना, ठीक है, लिखा हुआ है आपके सामने। आगे इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय।